नाजरीन, अब बात दिल्ली में लगी आग की। अभी ये आग बुझ चुकी है, लेकिन बॉडीज अंदर से निकाल रहे हैं। अभी हमें कुछ खबर दे दो, कोई है कोई नहीं है तो बता दो। दिल्ली के करोल बाग इलाके में वाक़ होटल अर्पित पैलेस में आग लग गई है। इस हादसे में अब तक 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। आग सुबह 5:15 पर लगी थी। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। राम मनोहर लोहिया और दीगर अस्पतालों में जख्मियों को भर्ती कराया गया है। कई लोगों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगाई। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लगने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मैं देखने आया था बिल्डिंग को। बिल्डिंग 6 मंजिल की बिल्डिंग बनाई गई, जिसमें 5 मंजिल पक्की बनी हुई और 1 मंजिल ऊपर टेम्परेरी बनाई गई है। बहुत ही बड़ी लापरवाही नज़र आई है कि ऊपर जो छत को कवर किया गया, फाइबर शीट से सारा कवर किया गया, वो मैंने अभी वीडियो भी देखी है जिसके अंदर बिल्कुल आग लगी हुई बुरी तरह से। मिला था फाइबर शीट से ही आग लगनी स्टार्ट हुई है। और पूरी जो बिल्डिंग थी उसके अंदर जितने भी पैसेजेस थे सारे में लकड़ी की पैनलिंग की गई, पूरे में लकड़ी लगाई हुई थी। सारे पैसेजेस जले हैं। कमरों के अंदर 2 या 3 में ही आग लगी है, बाकी कमरों में आग नहीं लगी। विंडोज़ खोलने का इंतजाम नहीं था, विंडो खुलने वाली थी पर उसमें फायर ब्रिगेड वालों ने आने के बाद खोली है। वो जितने भी गैस थे वो खोल ही नहीं पाए, कोई विंडो नहीं खोल पाए। ज़्यादातर लोगों का दम घुटने की वजह से डेथ हुई है। 17 लोग इसमें नहीं रहे हैं, 2 लोग घायल हैं और सबको सांस घुटने की वजह से, जलने की वजह से नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है जिसमें बदबू भी नहीं आती है। लोग उसको मतलब सहन करते रहते हैं, अचानक बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद बचते नहीं हैं। परंतु इसके अंदर लापरवाही अथॉरिटीज़ की नज़र आ रही है। जांच के आदेश दिए गए हैं, डीएम को आदेश दे दिए गए हैं। जल्द से जल्द इसकी जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे इस वक्त के अपडेट जानना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त में मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हूँ, जहां पर जब इस हादसे से जुड़े हुए तमाम लोगों को जो लोग हैं जो घायल अवस्था में यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। और इसके साथ ही जो तमाम जो लोग जिनकी मौत की पुष्टि हुई है उनका शव भी बाकायदा इसी अस्पताल में है और यहाँ पर उनके तमाम जो परिजनों को बाकायदा सूचित कर दिया गया है। अब उनके परिजन बाकायदा अब यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि वक्त थोड़ा सा लगेगा तमाम परिजनों को पहुँचने में, क्योंकि कई लोग जो ऐसे हैं जो केरल के रहने वाले हैं और यहाँ पर एक मृतक महिला जो है वो मूल रूप से म्यांमार की रहने वाली है। तो जिस तरह से आज सुबह तड़के तकरीबन 4:30 बजे इस होटल में आग लगी, उसके बाद वहां से निकलना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोग उस वक्त में उस होटल के अंदर में सो रहे थे और अचानक होटल के अंदर में आग लगती है और आग लगने की वजह से इन 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। हालांकि वहां पे 2 लोग जो हैं होटल के छत से कूदकर भागने का प्रयास भी कर रहे थे, जिसके वजह से उसकी मौत की पुष्टि उसी वक्त में हो गई जब वो छलांग लगाए। उसके बाद नीचे गिरने के बाद वजह से ही मौत हो गई। हालांकि जिस वक्त में इस मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई और पुलिस विभाग को दी गई, मौके पर वहां पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और तकरीबन 30 लोगों को वहां से रेस्क्यू कराया गया। राहत बचाव दल वहां पे मौके पे पहुंची और जिस तरह से कार्य की उसी का वजह है कि 30 लोगों को वहां से सही तरीके से बचाया गया। नहीं तो हो सकता था कि वो जो मृतकों की संख्या में और ज्यादा इजाफा हो सकता था। शंकर, क्या पता चल पाया है करोल बाग के उस इलाके की जिस जगह पे ये होटल है उसके आसपास में कई होटल्स। जी शंकर, क्या पता चल पाया है कि ये वारदात कैसे पेश आई है? आग लगा वहां पर। देखिए, अगर इस मामले की अगर बात करें तो होटल में जिस वक्त में आग लगी थी वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है और 4 बजे का वक्त जो है सामान्य तौर पे लोग सोते रहते हैं, लेकिन 4 बजे क्या ऐसी क्या हरकत हुई जिसकी वजह से वहां पे शॉर्ट सर्किट हुई। और इसके साथ ही जब आग लगी तो क्या वहां पर राहत और बचाव के लिए कोई वहां पे उपकरण थे या नहीं थे, इस मामले की पड़ताल दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। क्योंकि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कोई भी बड़ा होटल हो या अस्पताल हो या कोई ऐसी बिल्डिंग हो जहां पर वहां पर फायर सेफ्टी का जो तमाम जो उपकरण वहां पे सही तरीके से होते हैं तभी उसको एनओसी दिया जाता है। तो यहाँ पे देखना लाजमी होगा क्या वो तमाम उपकरण वहां पे थे या नहीं थे, या तमाम जो फायर सेफ्टी के रूल्स वहां फॉलो किए जा रहे थे या नहीं किए जा रहे थे। तो इस मामले की पड़ताल की जा रही है।
जी शंकर, और ये भी कहा जा रहा था कि लापरवाही का इल्जाम भी लगाया जा रहा था, तो क्या अभी तक हुकाम की जानिब से वहां कोई आया है? क्या कुछ हुकाम की तरफ से कहा जा रहा है? जो मृतक है या जो जख्मी हुए हैं उनके लिए क्या कुछ हुकाम की तरफ से इमदाद की बात कही जा रही है? निश्चित तौर पे देखिए, इस होटल में आग लगने की जो वजह है वो लापरवाही साफ तौर पे वहां से साफ निकल के आती है, और लापरवाही की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ। और यहाँ पर पुलिस की टीम अब बाकायदा उस होटल के मालिक को ढूंढने का प्रयास कर रही है, बाकायदा उसे बाकायदा इस मामले में पूछताछ किया जाएगा। इसके साथ ही उस होटल में जो कर्मचारी थे, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, बाकायदा उससे भी पुलिस की टीम पूछताछ करने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। इसके साथ ही जो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है बाकायदा उसको खंगालने का प्रयास कर रही है कि होटल के जो तमाम जो नियम कानून है उसको फॉलो किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। तो निश्चित तौर पे इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां संभव है, और इस मामले में जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।